देख, तो सेंसिटिविटी प्लांट जो है तुम्हारा क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है, इसमें जो पहला टर्म तुम्हारा डिस्कस किया गया नाम है मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट। और दूसरा जो टर्म है तुम्हारा उसका नाम है लोकोमोशन। ठीक है, अब बात है कि मूवमेंट किसको बोलते हैं। जैसे हम लोग प्लांट के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो एनिमल्स के बारे में डिस्कस कर ही लेंगे। इसमें मूवमेंट जो मेनली होता है कि हम लोग जब किसी एक जगह पे खड़े होके हाथ पांव हिलाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट। जैसे कि एक प्लांट को पकड़ लो, तो प्लांट जो तुम्हारा होता है वो एक ही जगह पे खड़ा रहता है, प्लेस तो चेंज करता नहीं है, लेकिन उसका जो ब्रांचेस होता है, उसका जो तुम्हारा स्टेम होता है, मतलब तना जो होता है, शाखाएं जो होती है, पत्तियां होती है, लीफ, फ्रूट, फ्लावर्स, उन लोग क्या होता है अपने अपने डायरेक्शन में क्या होता है बढ़ते रहता है, अपने अपने डायरेक्शन में जो है इंक्रीज करते रहता है। हाइट क्या होता है उन लोगों का जो है इंक्रीज करते रहता है। तो यानी अपना प्लेस चेंज नहीं करता है, लेकिन अपना जो है मूवमेंट उन लोग क्या करता है करते रहता है। प्लांट बिना प्लेस चेंज किए बॉडी के हर एक ऑर्गन्स को, हर एक पार्ट को क्या करता है मूव करते रहता है, हिलाते डुलाते रहता है। तो इस तरह का अगर चेंजेस दिखता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट। जैसे हम लोग घर में बैठ के खाना खाते हैं, प्लेस तो चेंज नहीं करते हम लोग, खाना खाते समय एक ही जगह पे बैठ के जो है पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, हाथ पांव सब चलते रहता है। तो इसको तो इसको हम लोग जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मूवमेंट। एक टर्म होता है तुम्हारा जिसको हम लोग बोलते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब ये होता है कि जब कोई आदमी एक जगह से दूसरा जगह, मतलब कि जब कोई आदमी प्लेस चेंज करे तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकोमोशन। प्लेस चेंजिंग होगा। जैसे कि हम लोग घर के जो फादर होते हैं वो जो है घर से निकलते हैं काम करने के लिए, तो घर से निकलने के लिए घर से निकल के किसी दूसरे जगह ही जाते हैं, कुछ ना कुछ चल के। जैसे हम लोग पढ़ने के लिए कहीं पर जाते हैं तो एक जगह से दूसरा जगह जो पढ़ने के लिए आते हैं चलकर ही आते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं प्लेस चेंज करते हैं। प्लेस जो चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोकोमोशन। जैसे मान लो कि प्लेस चेंज करने, जैसे खाने के लिए हम लोग होटल जाते हैं तो प्लेस चेंज करते हैं, तो वो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा लोकोमोशन हो जाएगा। कपड़ा खरीदने के लिए मॉल जाते हैं, जगह चेंज करते हैं, तो उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं लोकोमोशन बोलते हैं। तो लोकोमोशन अलग अलग पर्पस के कारण होता है हम लोगों का। तो मूवमेंट का मतलब होता है एक ही जगह पे खड़ा होकर रहना, और लोकोमोशन का मतलब होता है जगह चेंज करना। लोकोमोशन जो है ना कुछ प्लांट्स के ऊपर में एक्सेप्शनल केस लिया गया, जैसे कि लोटस का जो प्लांट होता है, लोटस के प्लांट में सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि लोटस का जो प्लांट है वो पानी में होता है। पानी अगर मान लो स्पीड में फ्लो कर रहा है तो लोटस भी क्या करता है उस पानी के साथ धीरे 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 जगह चेंज कर लेती है, जिस वजह से लोटस को जो है लोकोमोशनल प्लांट के रूप में एक्सेप्शनल केस में जो है रखा गया है। ठीक है, क्योंकि लोटस मूव नहीं करता है, पानी मूव करती है, जिसके कारण जो है लोटस भी उसके साथ क्या होता है मूव करती है, और मूव करने के कारण जो है उसको जो है तुम्हारा लोकोमोटिव प्लांट के रूप में एक्सेप्शनल केस में रखा गया है तुम्हारा। अब तुमसे बात ये पे आता है कि मूवमेंट और लोकोमोशन जो है इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में जो है आखिर चेंजेस क्या है, मतलब कि इन दोनों का जो मतलब डिफरेंस अगर तुमसे पूछे तो इसका एकदम नॉर्मल सा डिफरेंस है ना कि मूवमेंट में प्लेस चेंज नहीं होता है और लोकोमोशन में प्लेस चेंज होता है। एक तो डिफिनेशन, और दोनों का अगर डिफिनेशन देना है तो डिफिनेशन देके जो है दो डिफरेंस हम लोग क्या कर सकते हैं दे सकते हैं। और तुमसे इससे पूछ सकता है कि मूवमेंट या लोकोमोशन करने का पर्पस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, या क्यों करते हैं। तो मूवमेंट हो या लोकोमोशन दोनों में जो है अपने अपने प्रॉफिट के लिए हम लोग करते हैं। अगर हम लोकोमोशन का ही बात करें तो हम लोग सबसे पहला तो बेटर इन्वायरमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करते हैं। जैसे कुछ पक्षियां होती है वो ठंड प्रदेश को छोड़ के, गर्म प्रदेश को छोड़ के ठंड प्रदेश में माइग्रेट कर जाती है, चली जाती है उड़ उड़ के। किस लिए भाई, तो गर्म वाला जगह उसको जो है अच्छा नहीं लगता है, ठंड वाला जगह उसको अच्छा लगता है। तो बेटर इन्वायरमेंट के लिए वो क्या करता है प्लेस चेंज कर लेता है। बेटर इन्वायरमेंट के लिए हम लोग भी प्लेस चेंज करते हैं। बिहार में लोग रहते हैं, कभी बंगाल में आ जाते हैं। बंगाल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, बंगाल में जो मान लो कि जब यहाँ की शासन व्यवस्था बहुत खराब हो जाती है, मारपीट ज्यादा, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं माइग्रेट करके चले जाते हैं, बिहार चले जाते हैं। तो बेटर प्लेस के लिए आदमी जो है अपना जगह क्या होता है चेंज करते रहता है। तो जगह जो हम लोग चेंज कर रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं लोकोमोशन करना। दूसरा होता है बेटर जो है अर्निंग के लिए। अर्निंग मतलब होता है पैसा। एक आदमी अगर मान लो कलकत्ता में कमा रहा है तो 10 से 15 हजार रुपए कमाएगा, सऊदी चला जाएगा तो 2 से 3 लाख रुपए कमाएगा। तो बेटर अर्निंग के लिए आदमी एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है माइग्रेट करता है, एक जगह से दूसरी जगह जो चला जाता है सिर्फ और सिर्फ पैसे खातिर। या मान लो इंडिया में ही अगर बात करें, एक आदमी पहले इस कंपनी में काम करता है, फिर कुछ दिन के बाद दूसरी कंपनी में काम करता है, फिर 2 दिन के बाद, 2 महीने के बाद, 2 साल के बाद किसी तीसरे कंपनी में चला आता है। रीजन क्या होता है बेटर अर्निंग। जहां ज्यादा पैसा देता है वो वहीं जाके क्या करता है काम करना वहां पर जो है स्टार्ट कर देता है। तो बेटर अर्निंग के लिए भी आदमी क्या करता है लोकोमोट करता है। लोकोमोशन मतलब
दूसरे जगह चला आना। बेटर स्टडी के लिए हम लोग पढ़ाई करने के लिए बिहार से बंगाल आते हैं, बंगाल में पढ़ते हैं, फिर हाई और भी ज्यादा अच्छे से पढ़ना है पटना चले जाते हैं, राजस्थान चले जाते हैं, कोटा चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। तो ये जो अलग अलग जगह पे हम लोग जो चले जाते हैं पढ़ने के लिए, किस लिए? बेटर नॉलेज के लिए, बेटर स्टडी के लिए, ठीक है। इसलिए वैसे जो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, लोकोमोट कर जाते हैं, ये भी पर्पस होता है। या मान लो जैसे सपोज करो तुम्हारे पीछे कोई अटैक हुआ, जैसे मान लो तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता लग गया, तो हम लोग क्या करते हैं, कुत्ता से कटवाएंगे तो नहीं अपना पैर को, क्या करेंगे, दौड़ेंगे वहां पे। तो अपने आप को बचाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। तो बेटर अर्निंग, बेटर इन्वायरमेंट, बेटर प्लेस, बेटर लर्निंग के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है लोकोमोशन करते हैं। अपने आप को सेव करने के लिए, दूसरे के अटैक से बचने के लिए भी अपने आप को क्या करते हैं, लोकोमोट करते हैं। तो अगर तुमसे मूवमेंट और लोकोमोशन का पर्पस पूछेगा तो यही बताना कि मूवमेंट और लोकोमोशन का जो मेन पर्पस है मेरा, वो क्या है कि जो है यही बेटर अर्निंग, बेटर लर्निंग, बेटर स्टडी, बेटर नॉलेज, बेटर इन्वायरमेंट, ठीक है, प्रिवेंट द अटैक्स, इस सारी चीज से जो है हम लोग बचने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए जो है लोकोमोशन करते हैं। हम लोग का मेन टारगेट यही रहता है। तो प्लांट के मूवमेंट को जो है 3 भाग में डिवाइड किया गया है। प्लांट मूवमेंट को प्लांट मूवमेंट इसका 3 पार्ट होता है, ठीक है। एक होता है तुम्हारा टैक्टिक मूवमेंट, एक होता है दैट इज ट्रॉपिक मूवमेंट, और एक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज नेस्टिक मूवमेंट। मतलब प्लांट में जो मूवमेंट होता है उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया, टैक्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड द नेस्टिक मूवमेंट। 3 मूवमेंट्स में जो है उसको डिवाइड किया गया, प्लांट के चलने के स्टाइल को, प्लांट के मूवमेंट के स्टाइल को हम लोग, ठीक है। जैसे कि इसमें तुम्हारा आता है टैक्टिक मूवमेंट का एक पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम होता है फोटोटैक्टिक, इसको हम लोग बोलते हैं फोटोटैक्टिक मूवमेंट। इसका 3 पार्ट होता है ट्रॉपिक मूवमेंट का। एक का नाम होता है फोटोटैक्टिक मूवमेंट, एक का नाम होता है हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, सॉरी टैक्टिक नहीं होगा यहाँ पे, फोटोट्रॉपिक होगा, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, और एक का नाम होता है जियो ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक। एक का नाम होता है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, एक का नाम होता है हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, और एक का नाम होता है जियोट्रॉपिक मूवमेंट। और नेस्टिक मूवमेंट को 5 भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है तुम्हारा फोटोनेस्टिक, एक होता है थर्मोनेस्टिक, एक होता है इम्यूनेस्टिक, एक होता है सिस्मोनेस्टिक, और एक होता है मेरा निक्टीनेस्टिक। ये प्लांट मूवमेंट का पार्ट है, ठीक है। जो टॉपिक मूवमेंट का 3 पार्ट होता है, नेस्टिक मूवमेंट का 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एंड द टैक्टिक मूवमेंट्स को जो है 1 पार्ट में डिवाइड किया गया। अभी भी डिवीजन खत्म नहीं हुआ। फोटोट्रॉपिक को फिर 2 भाग में बांटा गया। एक होता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, और एक होता है नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। हाइड्रोट्रॉपिक को भी 2 भाग होता है, एक होता है पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, और एक होता है नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। यहाँ भी 2 पार्ट होता है, इसका भी होता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट, एंड इसका मतलब होता है नेगेटिव
जियोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक, तो ये कुछ पार्ट्स हैं पूरा प्लांट मूवमेंट का, जो क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है, जिसमें कि प्लांट मूवमेंट को इतने सारे पार्ट में जो है डिवाइड किया गया। तो प्लांट मूवमेंट का 3 पार्ट होता है, टैक्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, एनास्टिक मूवमेंट। टैक्टिक मूवमेंट का 1 पार्ट होता है फोटोटैक्टिक। ट्रॉपिक का जो है 3 पार्ट होता है, फोटोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक। एनास्टिक मूवमेंट का 5 पार्ट होता है, जिसका नाम है फोटोनास्टिक, थर्मोनास्टिक, कीमोनास्टिक, सिस्मोनास्टिक एंड निक्टिनास्टिक। और फिर अगेन फोटोट्रॉपिक को 2 भाग में डिवाइड किया गया, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। हाइड्रो को 2 भाग में बांटा गया, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक। एंड जियो को फिर 2 भाग में बांटा गया, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिक। तो ये पार्ट्स। बात है कि इसको समझेंगे कैसे या होता क्या है। देखो, फोटो जो होता है, फोटो, इस फोटो का मतलब होता है लाइट, दिस मीनिंग इज कॉल्ड लाइट। ठीक है, यहाँ जो थर्मो दिख रहा है, इस थर्मो का मतलब होता है हीट, दैट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर से रिलेट किया गया। ठीक है, यहाँ हाइड्रो दिखता होगा, हाइड्रो का मतलब होता है दैट इज वाटर। और यहाँ जो जियो होता है, जियो, इस जियो का मतलब होता है ग्रेविटी, नॉट फॉर जियो सिन। ठीक है, याद है, इसको बोलते हैं ग्रेविटी। कीमोनास्टिक जो होता है, कीमो जो होता है, कीमोनास्टिक केमिकल से रिलेटेड है, सिस्मोनास्टिक सेंसिटिविटी से रिलेटेड है, सेंसिटिविटी। और निक्टिनास्टिक ये तुम्हारा जो है लाइट एंड हीट दोनों से रिलेटेड है। अब फोटो का मतलब हम पहले ही बता दिए थे, इसका मतलब होता है लाइट। ठीक है, ये देखो यहाँ भी फोटो है, इसका मतलब यहाँ पर लाइट है। ठीक है, ये मीनिंग है यहाँ पे। अब आता है टैक्टिक मूवमेंट में। टैक्टिक मूवमेंट किसको बोलते हैं? देखो, प्लांट का वो मूवमेंट जिसमें प्लांट का पूरा बॉडी लाइट के डायरेक्शन में जो है मुड़ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं टैक्टिक मूवमेंट। एग्जांपल तुमको समझाते हैं। जस्ट सपोज करो ये पॉट है और इसमें प्लांट इस तरह से है, सन का रे आ रहा, आराम से ये गेन कर रहा है। अब सन का रे अगर इस डायरेक्शन में आएगा तो प्लांट अपने पूरे बॉडी को क्या करेगा, धीरे 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 इस डायरेक्शन में मोड़ लेगा। पूरा बॉडी क्या हुआ, मुड़ गया। एंड देन ये क्या होगा, लाइट को अब गेन करना चालू करेगा, क्योंकि लाइट इस डायरेक्शन में आ रहा था तो ऐसे था, लेकिन जब देखा कुछ दिन तक लाइट इस डायरेक्शन में नहीं आ रहा है, इस डायरेक्शन से लाइट आ रहा है, तो धीरे धीरे क्या करेगा, अपने आप को मूव करेगा। और मूव करने के बाद जो है यहाँ से लाइट गेन करना क्या करेगा, चालू करेगा। मतलब प्लांट का वो मूवमेंट जिसमें प्लांट का पूरा बॉडी जो है वो लाइट के डायरेक्शन में जो है मूवमेंट कर जाए, उस तरह का मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स। पूरा का पूरा बॉडी जो है प्लांट लाइट के डायरेक्शन में क्या कर जाए, मूव कर जाए, उस तरह का जो मूवमेंट होता है बॉडी के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोटैक्टिक मूवमेंट। एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड टैक्टिक मूवमेंट। ये प्लांट का पूरा बॉडी मूव करेगा। नेक्स्ट होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब होता है प्लांट का कोई एक पार्ट लाइट के डायरेक्शन में, या तो वाटर के डायरेक्शन में, और या तो ग्रेविटी के डायरेक्शन में मूव करे, तो उसको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। फिर से बोल रहे हैं, प्लांट का कोई एक पार्ट, या तो रूट या तो सूट। हम लोग जानते हैं कि प्लांट का 2 पार्ट होता है, एक रूट होता है और एक सूट होता है। रूट का मतलब होता है जो जमीन के नीचे रहता है, जो जड़ इसको बोलते हैं, और सूट का मतलब होता है जो जमीन के ऊपर होता है। सूट में तुम्हारा जो है स्टेम आ सकता है, सूट में तुम्हारा जो है फ्लावर आ सकता है, फ्रूट्स आ सकता है, ब्रांचेस आ सकता है, लीफ आ सकता है। ये सारा चीज जो है प्लांट के सूट में होता है। तो वन इज द रूट, अनदर इज द सूट। तो प्लांट का कोई एक पार्ट, या तो रूट या तो सूट का कोई एक पार्ट, पूरी सूट नहीं, पूरी सूट अगर मूव कर जाएगा तब तो वो टैक्टिक में चला आएगा। तो प्लांट का कोई एक पार्ट लाइट के डायरेक्शन में, विंड का तुम्हारा वाटर के डायरेक्शन में, या ग्रेविटी के डायरेक्शन में मूवमेंट करे, तो उस तरह का जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज ट्रॉपिक मूवमेंट। इस ट्रॉपिक मूवमेंट को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। वन इज द फोटोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि प्लांट का वो पार्ट जो लाइट के डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। हम लोग को पता है कि प्लांट का एक ही वो पार्ट जो लाइट के डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, वो तुम्हारा स्टेम है, ब्रांचेस है, तुम्हारा जो है लीफ है। ये सब क्या होता है, लाइट के डायरेक्शन में जो क्या करता है, मूवमेंट करता है। अब प्लांट का वो पार्ट जो लाइट के डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करता, वो कौन सा, जड़, मेरा रूट। मेरा रूट जो होता है वो जमीन के अंदर रहता है, वहां तो लाइट होता नहीं है, वो कहाँ मूवमेंट करता है, नीचे की तरफ, मतलब अंधेरे डायरेक्शन में मूवमेंट करता है।
मतलब लाइट के अगेंस्ट मूवमेंट करता है, और जिधर लाइट है उस डायरेक्शन में मूवमेंट कौन करता है मेरा, शूट करता है, और लाइट के अगेंस्ट जो मूवमेंट करता है वो कौन करता है, रूट करता है मेरा। तो लाइट के डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है उस तरह का मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अब फोटोट्रॉपिक मूवमेंट को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक होता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट और एक होता है तुम्हारा नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब होता है कि प्लांट का वो पार्ट जो कि लाइट के डायरेक्शन में मूवमेंट करता हो उसको बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, और प्लांट का वो पार्ट जो लाइट के अगेंस्ट मूवमेंट करता है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो अगर तुमसे एग्जांपल पूछे कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट किसको बोलते हैं, तो आंसर देंगे हम लोग शूट। शूट मतलब स्टेम दे देंगे या ब्रांचेस दे देंगे या लीफ दे देंगे, क्योंकि प्लांट का ये सारा पार्ट क्या होता है, लाइट के डायरेक्शन मूवमेंट करता है, और लाइट के डायरेक्शन में अगर मूवमेंट करता है तो ये कहलाएगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अब तुमसे पूछेगा कि नेगेटिव फोटोट्रॉपिक का एग्जांपल दो, तो आंसर देंगे रूट। अगर डेफिनेशन पूछेगा तो डेफिनेशन में बोलेंगे कि प्लांट का वो सारा पार्ट जो लाइट के अगेंस्ट मूवमेंट करता है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अब प्लांट का वो पार्ट कौन सा है, मेरा रूट है, और वो कहलाता है नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, मतलब प्लांट का वो सारा पार्ट जो पानी के डायरेक्शन में मूवमेंट करे वो कहलाता है तुम्हारा हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। और हम लोग जानते हैं पानी के डायरेक्शन में एक चीज मूवमेंट करती है, वो है मेरा रूट। ठीक है, तो हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक होता है पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट और एक होता है नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट का डिफिनेशन क्या होगा कि प्लांट का वो पार्ट जो लाइट के वाटर के डायरेक्शन मूवमेंट करे वो कहलाएगा पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। अब प्लांट का वो पार्ट जो कि तुम्हारा जो है वाटर के अगेंस्ट मूवमेंट करती है वो कहलाएगा तुम्हारा नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। तो लाइट पानी जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में जो मूवमेंट करती है वो मूवमेंट कौन करती है, रूट करती है। इसीलिए रूट जो होगा वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक का क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। और जो शूट है, शूट मतलब स्टेम हो गया, लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, ये सारा चीज क्या होता है, पानी नीचे है लेकिन इसका मूवमेंट क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है, मतलब पानी के अगेंस्ट में होता है, इसीलिए कहलाता है नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। तो अगर तुमसे पूछे पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट का एग्जांपल दो तो आंसर देंगे रूट, एग्जांपल अगर पूछेगा, और नेगेटिव का पूछेगा तो आंसर देंगे हम लोग स्टेम या लीफ या शूट लिख देंगे डायरेक्ट, वो भी मेरा क्या होगा, चलेगा। अब एक होता है तुम्हारा जियोट्रॉपिक। जियो का मतलब हम बताएं ग्रेविटी। ग्रेविटी बोलने का मतलब है कि प्लांट का वो पार्ट जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी है उसी डायरेक्शन मूवमेंट करे, ये कहलाता है मेरा जियोट्रॉपिक मूवमेंट। अब इस जियोट्रॉपिक मूवमेंट को दो भाग में डिवाइड किए हैं, एक होता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट और एक होता है नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में मेरा प्लांट है और उसी डायरेक्शन में, तो हम लोग जो थे ना जियोट्रॉपिक में थे, जियोट्रॉपिक मूवमेंट में बताया जियो का मतलब था ग्रेविटी मेरा। तो प्लांट का वो पार्ट जो ग्रेविटी के डायरेक्शन मूवमेंट करे वो कहलाता है तुम्हारा जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जैसे कि हमको पता है कि जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी है उस डायरेक्शन में जो मूवमेंट करती है वो है मेरा रूट। और ग्रेविटी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण कहाँ होता है, जमीन पे होती है नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ मूवमेंट किसका रहता है, बढ़ता कौन है, मेरा रूट बढ़ता है, जिसको हम लोग जड़ बोलते हैं। तो इस जियोट्रॉपिक मूवमेंट को जो है दो भाग में डिवाइड किया गया, एक होता है तुम्हारा पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट और एक होता है तुम्हारा नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब होता है कि प्लांट का वो पार्ट जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, उसी डायरेक्शन मूवमेंट करे वो कहलाता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। अब प्लांट का वो पार्ट जहां पे ग्रेविटी नहीं है, उसके जहां पे ग्रेविटी नहीं है उस डायरेक्शन मूवमेंट करें उसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। अगर तुमको सिंपल लैंग्वेज समझाए, जो जियोट्रॉपिक मूवमेंट का अगर बताएं तो ग्रेविटी कहाँ होती है, जमीन पे होती है, उस डायरेक्शन मूवमेंट कौन करता है, रूट करता है, तो रूट आएगा तुम्हारा पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, अब मेरा जो शूट होता है वो ऊपर मूवमेंट करती है, ग्रेविटी नीचे होती है लेकिन उसके अगेंस्ट मूवमेंट करती है कौन, मेरा स्टेम जो होता है, मतलब शूट। जैसे लीफ हो गया, पत्ता जो हो गया, तना हो गया, ये क्या करता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या करती है, मूवमेंट करती है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट करती है, इसीलिए वो कहलाता है नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। तो वन इज द पॉजिटिव एंड वन इज द नेगेटिव। तो अगर तुमसे पूछे पॉजिटिव जियोट्रॉपिक का एग्जांपल बताओ तो आंसर देंगे रूट, और नेगेटिव जियोट्रॉपिक का आंसर अगर तुमसे पूछे तो आंसर देंगे शूट। शूट के अंदर आ जाएगा स्टेम, लीफ, ब्रांचेस, ये सारा चीज जो है तुम्हारा शूट में आ जाएगा, और वो होगा नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट का। तो आई थिंक ट्रॉपिक मूवमेंट में तो कोई चिंता नहीं बात नहीं है, बहुत इजी है। फोटो मतलब लाइट के डायरेक्शन में, हाइड्रोट्रॉपिक मतलब पानी के डायरेक्शन में, और जियोट्रॉपिक मतलब ग्रेविटी के डायरेक्शन में। तो ये था स्टैटिक मूवमेंट एंड ट्रॉपिक मूवमेंट। नेक्स्ट वन हम लोग आते हैं दैट इज नेस्टिक मूवमेंट में हम लोग आते हैं। ठीक है, नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं किसको है, देखो नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेस्टिक मूवमेंट में। नेस्टिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट अगर बात करना
ये इन्वायरमेंट में लाइट, तुम्हारा हीट या फिर केमिकल्स, मतलब बाहर के आउटर, मतलब आउटसाइड जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, बोलेंगे नेचर का ही अगर बात करें, लाइट का इंटेंसिटी यहाँ पर मेन वर्ड होता है, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब होता है स्पीड, ठीक है। लाइट हो गया, हीट हो गया या केमिकल्स हो गया, इन लोगों के इंटेंसिटी पे जो डिपेंड करता है और इन लोगों के इंटेंसिटी के कारण जो मूवमेंट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यास्टिक मूवमेंट। अब तुमको हम अलग लैंग्वेज में समझाते हैं। कुछ प्लांट का फ्लावर ऐसा होता है जो लाइट ज्यादा आएगा तो ओपन होगा, अगर लाइट नहीं है तो क्लोज्ड रहेगा। मूवमेंट कर रहा है ना, लाइट आ रहा है तो खुल रहा है, और लाइट अगर नहीं आ रहा तो बंद हो रहा है। कुछ फ्लावर ऐसा है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो वो ओपन होगा, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है तो वो ओपन नहीं होगा। कुछ प्लांट मूवमेंट इस तरह से करती है कि छुएंगे तो मुरझा जाएगा, और नहीं छुएंगे तो फिर से क्या होगा, वो खिला हुआ रहेगा। इस तरह का जो मूवमेंट होता है ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, मतलब लाइट ज्यादा आएगा कि कम आएगा, हीट ज्यादा होगा कि कम होगा। इस तरह से जो है इंटेंसिटी पे डिपेंड करने वाला जो मूवमेंट होता है प्लांट के अंदर, इस तरह के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं दैट इज न्यास्टिक मूवमेंट, इन लोगों को बोला जाता है। तो इसमें सबसे पहले आता है फोटोनेस्टिक। फोटो का मतलब होता है लाइट, मतलब प्लांट का वो मूवमेंट जो लाइट के इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, कि लाइट ज्यादा आएगा कि लाइट कम आएगा, उस बात पे डिपेंड करती है, तभी जाके मूवमेंट होगी, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोनेस्टिक मूवमेंट। तो फोटो का मतलब होता है लाइट। एग्जाम्पल पे तुमको समझाया, जैसे कि सनफ्लावर है, तो सनफ्लावर जो होता है ये लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। सन की लाइट आएगी तो ये ओपन होगा, सन का लाइट अगर नहीं आता है तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज रहेगा, ये ओपन होगा ही नहीं। तो सन के लाइट के इंटेंसिटी के कारण जो मूवमेंट प्लांट के अंदर होती है उसको हम लोग बोलते हैं फोटोनेस्टिक मूवमेंट, और इसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है तुम्हारा, उसका नाम होता है थर्मोनेस्टिक। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर। तो लिली एक फ्लावर होता है, तो प्लांट का वो मूवमेंट जो टेम्परेचर की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोनेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। बार बार फिर से बोल रहे हैं, प्लांट का वो मूवमेंट जो टेम्परेचर के इंटेंसिटी पे डिपेंड करे वो कहलाता है तुम्हारा थर्मोनेस्टिक मूवमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे लिली फ्लावर को लेते हैं। लिली का जो फ्लावर होता है, जब सन का टेम्परेचर, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है तो वो क्या होता है, ओपन होता है। अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो वो ओपन नहीं होगा। यानी लिली प्लांट का ओपन या क्लोज्ड इस बात पे डिपेंड करता है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है या कम है। सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा या कम रहेगा तभी जाके उसमें क्या होगी, मूवमेंट होगी, अदरवाइज उसमें मूवमेंट नहीं होगी। तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोनेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो आगे देखो, तो हम लोग जो है ना थर्मोनेस्टिक में लिली को एग्जांपल ना लेके ट्यूलिप का प्लांट, ट्यूलिप जो होता है तुम्हारा, वो ट्यूलिप इज द बेस्ट एग्जांपल। लिली से बेटर होगा तुम्हारा ट्यूलिप। ट्यूलिप जो होता है वो टेम्परेचर ज्यादा होने से या कम होने से ओपन या क्लोज होता है। तो ट्यूलिप का ओपन या क्लोज जो डिपेंड करती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसीलिए थर्मोनेस्टिक में अगर बोलेंगे तो लिली को हटा दो, तुम जो है ट्यूलिप इज द बेस्ट एग्जांपल, तो ट्यूलिप को लो, ठीक है। नेक्स्ट जो तुम्हारा आता है उसका नाम होता है केमोनेस्टिक। तो केमोनेस्टिक में जो होता है तुम्हारा सनड्यू एक प्लांट होता है, सनड्यू नाम का, ठीक है। तो सनड्यू जो प्लांट होता है वो केमिकल्स पे डिपेंड करती है। केमो का मतलब केमिकल्स, और केमिकल्स पे ही डिपेंड करता है। केमिकल्स डिपेंड करने का मतलब अगर केमिकल्स गया तो उसका जो है प्लांट मूवमेंट स्पीड होता है या कम होता है। जैसे कि तुमको अगर एग्जांपल समझाए, कोई भी प्लांट में अगर हम हार्मोन दे देते हैं, जैसे कि ऑक्सिन हार्मोन होता है, जिब्रेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, अगर हार्मोन देते हैं तो उसका मूवमेंट क्या होगा, बहुत स्पीड में होगा, उसका जो ग्रोथ होगा बहुत स्पीड में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो सारा प्लांट जिसका जो ग्रोथ है वो किसी केमिकल्स के कारण बहुत जल्दी होता है, मूवमेंट बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं केमोनेस्टिक मूवमेंट। तो इसमें हम लोग सनड्यू प्लांट दे सकते हैं, सनड्यू, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा होगा द नेस्टिक मूवमेंट इंड्यूस्ड बाय चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमोनेस्टिक। मतलब किसी भी केमिकल्स के कारण, किसी केमिकल्स के इंटेंसिटी के कारण अगर प्लांट में मूवमेंट होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं केमोनेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। इसमें एग्जांपल में सनड्यू प्लांट लेंगे। नेक्स्ट आता है तुम्हारा सिस्मोनेस्टिक। सिस्मोनेस्टिक में टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का पौधा, और टच मी नॉट प्लांट का जो तुम्हारा साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मिमोसा पुडिका, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं मिमोसा पुडिका। तो ये जो प्लांट तुम्हारा होता है इसको छूने से क्या होता है, ये मुरझा जाती है, ठीक है। मुरझाने का जो होता है ये क्या होता है, रिस्पांस देती है, हमको छूते हैं रिस्पांस देती है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, छूने से मुरझा जाना, फिर से ओपन होना, फिर छूते हैं फिर मुरझाता है, इस तरह का जो मूवमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। जैसे कि हम लोग को सबको पता है कि वो जो इस समय मुरझाती है तो इस समय एक प्रेशर काम होता है, प्रेशर अप्लाई होता है, और इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं दैट इज टर्जर प्रेशर। इसी प्रेशर को हम लोग टर्जर प्रेशर बोलते हैं, याद रखना बात को। और यहाँ जो मूवमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट्स। दिस मूवमेंट्स आर कॉल्ड सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट्स।
और वन इज द लास्ट इज द निक्टीनेस्टिक मूवमेंट। यहाँ पे ड्यूरलिन नाम का एक फ्लावर का जो आता है, ड्यूरलिन फ्लावर जो आता है, एग्जैक्टली स्पेलिंग हमको नहीं पता, लेकिन है ही कुछ इस तरह से ही, ड्यूरलिन नाम का या डेंड्रियोलिन का समथिंग करके है, एक बार चेक कर लेना तो अपने बुक में। ये डेंड्रियोलिन नाम का जो फ्लावर होता है, इसका ओपन या क्लोज्ड ये डिपेंड ये करता है फोटो मतलब लाइट पे, और थर्मो मतलब हीट पे, मतलब लाइट और हीट दोनों बात पे डिपेंड करता है। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो जो डेंड्रियोलिन नाम का जो फ्लावर है वो ओपन या क्लोज नहीं होगा, मतलब सराउंडिंग में लाइट का होना और टेम्परेचर का होना, दोनों का होना कंपलसरी है। अगर दोनों है तो जाके वो ओपन होगा या क्लोज्ड होगा, अदरवाइज उसका ओपन या क्लोज पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब प्लांट का वो सारा मूवमेंट जो लाइट और हीट दोनों के कारण होता है, दोनों में से कोई भी एक एब्सेंट होगा तो फिर मूवमेंट नहीं होगा। दोनों के कारण अगर जो तुम्हारा मूवमेंट होता है तो उस तरह का जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज निक्टीनेस्टिक मूवमेंट। उस तरह का मूवमेंट को निक्टीनेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं। यानी निक्टीनेस्टिक मूवमेंट किसके इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है? लाइट एंड हीट के इंटेंसिटी पे जो है डिपेंड करता है, लाइट एंड हीट दोनों पर। तो एग्जाम में तुमसे इस तरह ही पूछ सकता है कि बताइए निक्टीनेस्टिक मूवमेंट किस इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, तो खाली लाइट लिख के आएगा तो भी कटेगा, या हीट लिख के आएगा तो भी कटेगा। तुमको दोनों लिखना पड़ेगा कि दोनों के इंटेंसिटी मतलब लाइट एंड हीट दोनों के इंटेंसिटी पे जो है ये डिपेंड करती है मेरा। अगर तुमसे पूछा जाए सिस्मोनास्टिक, तो सिस्मोनास्टिक का एग्जाम्पल हम लोग को पता है मिमोसा पुटिका, या फिर तुमको जो है टच मी नॉट प्लांट हमको लिखने पड़ेगा। और ये जो है हम लोग जो टच करते हैं उसके इंटेंसिटी पे जो है डिपेंड करती है, ठीक है, जो हमको रिस्पॉन्स करती है। अगर केमोनास्टिक तो केमिकल्स के इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, थर्मो का मतलब होगा हीट के इंटेंसिटी पे, और इसमें फोटो का मतलब होगा तुम्हारा लाइट के इंटेंसिटी पे। थर्मो का फिर से बता रहे हैं, ट्यूलिप याद रखना, लिली मत लिखना ट्यूलिप इज द बेस्ट एग्जांपल, तो ट्यूलिप याद रखना। और फोटोनास्टिक में जो है सनफ्लावर इज द बेस्ट एग्जांपल। तो आई थिंक ये टॉपिक जो है पूरी क्लियर हो गया होगा कि प्लांट मूवमेंट जो है किस तरह से होता है। 3 तरह का होता है, टैक्टिक, ट्रॉपिक, एनास्टिक मूवमेंट। फिर टैक्टिक मूवमेंट का एक पार्ट होता है फोटोटैक्टिक मूवमेंट, जिसमें कि प्लांट का पूरा बॉडी जो है मूवमेंट करती है। ट्रॉपिक मूवमेंट को 3 भाग बांटा गया, फोटोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक मतलब प्लांट का वो पार्ट जो लाइट के डायरेक्शन मूवमेंट करे वो कहलाती है फोटोट्रॉपिक। प्लांट का वो पार्ट जो पानी के डायरेक्शन मूवमेंट करे वो कहलाता है हाइड्रोट्रॉपिक। और प्लांट का वो पार्ट जो ग्रेविटी के डायरेक्शन मूवमेंट करे वो कहलाता है जियोट्रॉपिक। फिर नेस्टिक मूवमेंट को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। वन इज द फोटोनास्टिक, थर्मोनास्टिक, कीमोनास्टिक, सिस्मोनास्टिक एंड निक्टीनेस्टिक। तो फोटोनास्टिक जो होता है लाइट के इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, ये हीट के इंटेंसिटी पे, केमिकल्स, ये सेंसिटिविटी, एंड ये लाइट एंड हीट दोनों पे डिपेंड करती है। तो इसका एक सनफ्लावर, ये ट्यूलिप, कीमोनास्टिक में तुम्हारा सनड्यू, सिस्मोनास्टिक में तुम्हारा जो है टच मी नॉट प्लांट, और निक्टीनेस्टिक में तुम जो है ये डेंड्रियोलिन नाम का जो फ्लावर है उसका नाम तुम लोग जो है लिख सकता है एग्जाम्पल्स के रूप में। तो आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 का है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा ऑल।